MHA invites application for citizenship from non-Muslim refugees from अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल आपको कल से फ्लोट करते हुए दिखेंगे मीडिया में। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि ये क्या है, किस पर्सपेक्टिव से जानना जरूरी है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है, ये सब सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं PD मिश्रा आपका स्वागत करता हूं ई सपाटी चैनल पे, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ इसी तरह हमेशा लगभग रोज आपके साथ कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस करूंगा जो करंट अफेयर से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, वर्ल्ड डिप्लोमेसी से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। CAA हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड जानेंगे कि CAA है क्या। CAA है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये 2019 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये कोई एक्ट, नया एक्ट नहीं है। ठीक है, ये सिटीजनशिप एक्ट जो है ये 1955 का एक्ट है जिसे अमेंड किया गया, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये हो गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जरूरत क्यों पड़ा? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है, तो यहां पे जो रेशियो थी, जब शुरू में सब अपने अपने एक देश, अपना अपना जब एक देश बना था तीनों, तो एक अच्छा रेशियो में वहां पे माइनॉरिटीज रहती थी। लेकिन समय जैसा जैसा बीतता गया वहां पे माइनॉरिटीज का जो परसेंटेज है वो बहुत ही घटा। आप कह सकते हैं कि बहुत घटा। इसीलिए सरकार जो है इस अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के आई, ताकि सिटीजनशिप लेना भारत में थोड़ा सा आसान बनाया जा सके इन तीनों देश के माइनॉरिटीज के लिए। कौन कौन से देश? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। और भारत सरकार के अनुसार इसमें कौन कौन से लोग माइनॉरिटीज हैं? तो भारत सरकार के अनुसार माइनॉरिटीज हैं हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या जरूरी है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी है, सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का है। ठीक है, ये सिटीजनशिप, इसका जो कोर है, अमेंडमेंट तो इसमें बहुत सारे हुए हैं, लेकिन ये जो कोर है, ठीक है, जो ये मेन प्रिंसिपल्स जो इसका है वो मिलता है 1955 के एक्ट में। ठीक है, तो ये उसको संशोधित किया गया है 1955 को और बनाया गया है सिटीजनशिप एक्ट 2019। ठीक है, और ये एक्ट नंबर 47 है 2019 का। ठीक है, 2019 का 47 नंबर एक्ट है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है कि कोई भी जब बिल आता है तो वो बिल किसने रखा था लोकसभा में, ठीक है, इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो ये बिल जो है, ये बिल इंट्रोड्यूस किया था हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ठीक है, अमित शाह जी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। तो किस डेट को ये लोकसभा से पास हुआ? लोकसभा से, ध्यान दीजिएगा, ये डेट्स आपको बहुत ही जरूरी है जानना, और यही सब आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जरूरी है। तो लोकसभा में इसे 10 दिसंबर 2019 को पास करा लिया गया था। लोकसभा से 10 दिसंबर 2019 को पास किया गया। राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पास हुआ। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, राज्यसभा से 11 दिसंबर को पास हुआ। अब ये तो कानून तो नहीं ना बन गया, क्योंकि इस पर प्रेसिडेंट का साइन नहीं हुआ। आपको पता होगा कि कोई भी जब अपर हाउस एंड लोअर हाउस से जब कोई भी बिल पास होता है, ठीक है, उसके बाद उस पर प्रेसिडेंट का साइन होता है तो वो कानून बनता है। ठीक है, तो हमारे प्रेसिडेंट ने कब साइन किया? हमारे प्रेसिडेंट ने साइन किया 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर 2019 को इस बिल पे साइन हो गया। ठीक है, और कौन थे वो प्रेसिडेंट जिन्होंने इस पे साइन किया? जो अभी हमारे राष्ट्रपति हैं वही थे, श्री रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, उन्होंने इस पे साइन किया। अब एक और इसमें से चीज है कि इन्फोर्स कब हुई। ऐसा तो नहीं है ना कि आज प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो आज से इन्फोर्स में आ गया, नहीं, ऐसा नहीं था। तो अगला हम लोग को जानना है कि ये कानून कब से लागू हुई। तो ये कानून लागू हुआ 10 जनवरी 2020 से। ठीक है, 2020 से ये लागू हुआ, 10 जनवरी 2020 से ये इन्फोर्स में, पावर में आ गया। ठीक है, तो किसको मिलेगा ये सिटीजनशिप जो एक्ट बन गया, ये किसको मिलेगा? ये मिलेगा कम से कम जो 6 साल भारत में रह चुका है। तो उस समय जो 2020 से अगर माना जाए तो उसमें क्या था 6 साल पहले? तो 2014 31 दिसंबर से पहले जो लोग भारत आए हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, और वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान से आए हैं, ठीक है, उन्हें ये सिटीजनशिप यहां पे मिलेगा। ठीक है, और इनमें इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट स्क्रैप किया गया। 2003 का जो एक्ट था, सिटीजनशिप एक्ट 2003 का, उसमें एक प्रावधान था कि अगर आप पासपोर्ट, वीजा के बिना अगर भारत में आते हैं तो आप सिटीजनशिप के लिए यहां पे एलिजिबल नहीं है, आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन
जो अबर 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें ये चीज हटा दिया गया। इसमें था कि बस माइग्रेंट्स होने चाहिए और ये 3 देशों से होने चाहिए और माइनॉरिटीज होनी चाहिए। वो पासपोर्ट से आए, वीजा से आए, किसी तरह आए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो माइनॉरिटीज होने चाहिए इन तीनों देशों में से किसी एक के, ठीक है, उनको यहां पे सिटीजनशिप मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग आते हैं कि ये कल अचानक से न्यूज में क्यों आया, ठीक है। तो कल न्यूज में आने का जो रीजन था वो आपका बेसिकली ये था कि कल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA, हमारे गृह मंत्रालय तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया 5 राज्यों के 13 डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है, 5 राज्यों के 13 डिस्ट्रिक्ट को ये सर्कुलर जारी किया गया कि आप इनवाइट कीजिए सिटीजनशिप का एप्लीकेशन के लिए, उसको वेरीफाई कीजिए, ठीक है, उसको अप्रूव कीजिए और सिटीजनशिप दीजिए, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य के 13 डिस्ट्रिक्ट को ये किया गया है? तो राज्य हैं आपके छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। इन 5 राज्यों के 13 डिस्ट्रिक्ट को ये सर्कुलर जारी किया गया और कहा गया कि आप अप्रूव कीजिए। तो ये सब सारा चीज, और ये न्यूज में इसलिए भी है क्योंकि ये पहला बार हो रहा है कि जब से कानून पास हुआ तब से ये पहला बार हुआ है कि ये प्रक्रिया अब शुरू हुई है कि सिटीजनशिप देने की, ठीक है। तो इसीलिए ये सुर्खियों में था कल। आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो जरूरी था मैंने वो सारा चीज आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। आई होप आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। दिस इज PD मिश्रा साइनिंग ऑफ।